ही नहीं है। तो हम यहाँ पर डालेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको किसी भी पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल अभी तक कितनी जनरेशन है हमारी? हम कहेंगे 5 जनरेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली जनरेशन का टाइम पीरियड आप मुझे बताएंगे, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का टाइम पीरियड आप मुझे बताएंगे, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो आप मुझे बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 1942 से लेकर के 1955 तक। अब इसमें क्या होता है सर, कभी आपने 40 लगाया, कभी 40, कभी 44, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन है ये 55 के अप्रॉक्स लेकर के 63 64 तक है। तीसरी जो जनरेशन का आपका टाइम टेबल है ये 63 से लेकर के जो आपका कब तक है, लगभग 63 64 से लेकर के 75 तक है। कब तक? 1975। इसके बाद चौथी पीढ़ी की आपकी कब से कब तक टाइम ड्यूरेशन, तो हम कहेंगे 75 से लेकर के 1990 91 तक है। और पांचवी पीढ़ी की कब से कब तक है? 1991 से लेकर के अब तक, ठीक है दोस्त। आप कहेंगे सर इतना सरल सवाल क्यों करा रहे हो बच्चे, पूरे सिलेबस का यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, देखते जाइए। अब आप मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था, तो आप कहेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्त? तो हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग आपका किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो हम कहेंगे भैया ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया था। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में हमारा यूएलएसआईसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया था। या फिर इसके स्थान पर एआई का भी प्रयोग कहा जाता है। इसका एआई का भी प्रयोग आपका यहाँ पर कहा जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो आईसी चिप है इसका आविष्कार किसने और कब किया? तो याद रखना 1958 में जैक किल्वी ने किया था दोस्त। किसने किया था? 1958 में जैक किल्वी ने किया था। और ये सवाल कई बार पहले पूछा जाता था कि जो आईसी चिप होती है किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे ये सिलिकॉन या फिर आपकी जर्मेनियम की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी हुई होती है। वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होती है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होती है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपसे यूएलएसआईसी की, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है, स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कर लेंगे। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। लेकिन क्या यहीं तक की बात जाननी है? जी नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी ये जो हमारा यहाँ पर है ये तो हमारी पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया हमने उसकी बात कर ली। लेकिन इसके बाद कई बार आपसे लैंग्वेज पूछ ली जाती है, जैसे कि पूछी गई है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कौन सी? मशीनी भाषा जिसे हम कहते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर आपका किया गया था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? आपकी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और कोबोल व फोटोन जैसी भाषाएं शुरू हो गई थी, मतलब इनका विकास हुआ था, प्रॉपर तरह मतलब स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो कोबोल फोटोन यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो जो प्रॉपर तरीके से ये आपकी आई उभर करके वो हमारी इसमें आई, है ना। यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी, ओनली स्टार्टिंग, लेकिन जो मेनली मानी जाती है वो हमारी इसकी मानी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की कौन सी भाषा है जो बहुत फेमस बार-बार पूछी जाती है, तो हम कहेंगे वो एसक्यूएल है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्त? तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। फोरट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? फार्मूला ट्रांसलेशन होती है। अगर मैं चौथी पीढ़ी की बात करूं तो प्रोलॉग, एलएसआईपी, ये हमारी यहाँ पर कुछ कौन सी है? हमारी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की यहाँ पर भाषाएं होती हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ कंप्यूटर की बात करूं कि बताओ पहली पीढ़ी में कौन-कौन से कंप्यूटर आपके बनाए गए थे, तो आप देखेंगे जो ये कंप्यूटर होते हैं एनियाक, एडवेक, एडसेक, एडसेक, ये जो कंप्यूटर है हमारी यूनिवेक, ये हमारी जनरेशन का है, पहली जनरेशन के आपके कंप्यूटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरी पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर हैं, जिसमें आपको याद रखना है एक हनीवेल 400, कौन सा? एक हनीवेल 400 कंप्यूटर आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अटलस कंप्यूटर आपको याद रखना है, कौन सा? अटलस, ठीक है। अगर कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात की जाए इसके कौन से फेमस कंप्यूटर हैं, तो सीडीसी 66 जो सुपर कंप्यूटर 1964 में बना था वो इसी का है। आईबीएम 360 और आईबीएम 370 हमारे इसकी है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन से हैं, तो एक होता है एप्पल 1 है, बहुत सारे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। एप्पल सेकंड या फिर जो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था वो हमारा इसी का था। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर बना था, जो भारत का परम सुपर कंप्यूटर था दोस्त, वो इसी में बना था, ठीक है। तो यहां पर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक क्विक रिवीजन किया। अब आप मुझे बताएंगे कि सवाल का उत्तर क्या है। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, कौन सी? द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जी नहीं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। इस पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जी हां। यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। हमसे सत्य पूछा है तो बी क्या हो जाएगा? सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। कौन सा? बी इस सवाल का जो है ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, देख लीजिएगा। अगला ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।